नरक चतुर्दशी की कथा। नरक चतुर्दशी, जिसे छिटकला या काली चौदस भी कहा जाता है, दीपावली उत्सव से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन का महत्व विशेष रूप से बुराई पर अच्छाई की विजय और पापों के नाश के लिए माना जाता है। नरक का अर्थ है नरक या बुराई और चतुर्दशी तिथि के 14वें दिन को दर्शाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह दिन विशेष रूप से नरकासुर नामक राक्षस के वध की स्मृति में मनाया जाता है। प्राचीन समय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था और इसे आत्मशुद्धि, पापों के नाश और अच्छाई की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से सूर्योदय से पहले स्नान करना, दीपक जलाना और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुभ माना गया है और इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन भारत में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम प्राचीन द्वारका था। उस राज्य में एक अत्यंत क्रूर और अहंकारी राक्षस नरकासुर शासन करता था। नरकासुर का बल और ताकत इतनी अधिक थी कि वह पूरे राज्यवासियों को अपने अधीन कर चुका था। उसने अपने अत्याचारों से प्रजा को त्रस्त कर रखा था। लोग डर और आतंक में जी रहे थे। वह केवल मनुष्य ही नहीं, देवताओं और अन्य राक्षसों को भी अपनी शक्ति के सामने झुकने पर मजबूर कर देता था। नरकासुर ने अपने राज्य में कानून और व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। उसने राज्य में अपने लिए महल बनाए, विशाल भव्य किले खड़े किए और वहां अपनी सेना रखी। प्रजा उसकी क्रूरता और अत्याचार से दुखी थी और किसी भी प्रकार का विरोध नहीं कर पा रही थी। इस स्थिति को देख भगवान श्री कृष्ण, जो द्वारका में राज्य करते थे, अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने देखा कि नरकासुर की शक्ति से प्रजा का जीवन बहुत कठोर हो गया है। उन्होंने अपने अनुयायियों और सेनाओं को इकट्ठा किया और युद्ध की योजना बनाई। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि न्याय और धर्म की रक्षा का था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चमत्कारी हथियारों और दिव्य आयुध तैयार किए। युद्ध की पूर्व संध्या पर प्रजा ने भी श्री कृष्ण की विजय के लिए उपवास किया, मंत्र जाप किया और देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। युद्ध आरंभ हुआ। नरकासुर और उसकी सेना ने भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति और जादुई हथियारों से संघर्ष किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्तियों के सामने नरकासुर असहाय था। भगवान ने अपनी गदा और अन्य दिव्य हथियारों का प्रयोग करते हुए नरकासुर का अंत किया। युद्ध के दौरान नरकासुर ने यह महसूस किया कि उसकी शक्ति और अहंकार अंततः उसके विनाश का कारण बन गए हैं। उसने भगवान से प्रार्थना की और अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए उसने आत्मसमर्पण की भावना प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर की आत्मा को मोक्ष प्रदान किया और उसके वध से प्रजा को स्वतंत्रता और शक्ति मिली। इस घटना के बाद से यह परंपरा चली कि नरकासुर के वध की स्मृति में इस दिन स्नान, पूजा और दीपक जलाना विशेष रूप से किया जाए। नरक चतुर्दशी के दिन पूजा की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर की साफ सफाई करें और पूजा स्थल तैयार करें। पूजा स्थल पर लाल या पीले कपड़े बिछाएं और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखें। दीपक जलाएं और हवन सामग्री तैयार करें। इस दिन विशेष रूप से तेल के दीपक जलाना शुभ माना गया है। मंत्रों का उच्चारण करें और भक्ति भाव से आरती करें। पूजा के बाद पूरे घर और आंगन में दीपक लगाएं। इस दिन की पूजा से बुराई नष्ट होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और बुराई कभी स्थायी नहीं होती। सही समय पर अच्छाई और धर्म की रक्षा से जीवन में खुशहाली और न्याय की स्थापना होती है। नरकासुर का वध केवल युद्ध नहीं था, बल्कि यह जीवन में पापों और बुराइयों से मुक्ति का प्रतीक बन गया। इस दिन दीपक जलाने, पूजा करने और आत्मशुद्धि करने से न केवल बुराई का नाश होता है, बल्कि मन और शरीर की शुद्धि भी होती है। इस प्रकार नरक चतुर्दशी केवल इतिहास की कहानी नहीं, बल्कि जीवन में धर्म और भक्ति का मार्ग भी दर्शाती है। इस नरक चतुर्दशी पर आप अपने घर को दीपों से सजाएं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, स्नान और हवन की विधि अपनाएं और अपने जीवन में बुराई
और नकारात्मकता को दूर करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इस परंपरा का पालन करें और उन्हें भी इस दिव्य कथा से प्रेरित करें। इस दिन को पूजा और दीपक जलाने से जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अपने प्रियजनों के साथ खुशियां बांटें और इस पौराणिक कथा और पूजा विधि को अपनाकर अपने जीवन में अच्छाई और धर्म की विजय सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई भक्ति कथा के साथ। जब तक के लिए आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।